आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत की सामान्य जानकारी। ओके, अब इस सामान्य जानकारी में जैसे कि आप देख रहे हो ये भारत का मैप है। जानते हैं कि उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है और पूर्व में आपका क्या बताया बेटा, जहां हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और आपके इस वाले भाग पश्चिम में क्या है, अरब। देखिए इसको बेसिक क्लास है, इसको बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम जरूरी है, एग्जाम के लिए। ओके, तो उत्तर में आपका हिमालय में पड़ोसी राज्यों के साथ यहाँ के राज्य, साथ में हमारी कर्क रेखा की स्थिति, ठीक है, साथ में हमारी उत्तरी अक्षांश और दक्षिण देशांतर के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। देखो सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कि हमारे उत्तर में चीन, अफगानिस्तान, आपके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, आपका उत्तर में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पूर्व में क्या है, म्यांमार। चूंकि आप सभी जानते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्यों के नाम अगर मैं देखूं, राज्य अर्थात देश, देशों के नाम में देखूं तो मैं पहले देखता हूं पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये कितने? 7 ऐसे हमारे पड़ोसी अंतरराष्ट्रीय देश हैं। समझना इसको ध्यान से। अगला आप सब जानते हैं कि इस भारत देश से आपको ध्यान रखना है, इस भारत देश से एक सीमा आपकी एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम आप सब जब जानते हैं। वो रेखा कौन सी है आपकी? रेखा। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। वे कितने राज्य से जाती है? 8 राज्यों से। तो उससे पहले आप इस चीज को देखो कि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखो। अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो ग्लोब हो रहा है, इस ग्लोब है, इस ग्लोब पर क्या खींची गई है? एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ठीक है। कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक। बेटा वहां से ग्लोब लेके आना, टेबल से जाओ, टेबल से ग्लोब लेके आओ, एक ग्लोब रखा हुआ है वो लेके आओ। क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बीच की 0 डिग्री रेखा है, इसका नाम है विषुवत रेखा। यहाँ पर जो है ये है मकर रेखा और यहाँ पर जो है ये कर्क रेखा, ठीक है। कर्क, विषुवत और मकर रेखा, ठीक है। इस वाले ग्लोब में देखो क्या, यहाँ पर ये ग्लोब है, इसको ग्लोब कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का भी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और स्वयं के अक्ष के परिता भी घूर्णन करती है, ठीक है। पृथ्वी 23.5 डिग्री, कितनी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी कितनी डिग्री, तो यहां से आपको ध्यान रखना है अपने स्वयं के अक्ष के परिता 23.5 डिग्री आपकी पृथ्वी झुकी हुई है। यदि झुकी नहीं होती तो ये ग्लोब जो होता, ये जो अक्षांश और देशांतरीय रेखा है वो ऐसे सीधी दिखाई देती। परंतु हम अध्ययन की दृष्टि से इनको क्या करते हैं, सीधा मानते हैं। लेकिन ये कैसा है आपको देखिए, ये आपका झुका हुआ है, ठीक है, और ये अपने अक्ष के परिता भी घूमती है। तो आपको यहाँ पर इस दिख नहीं रही होगी, जैसे कि इसको अगर हम बड़ा करें तो बड़ा मैंने यहाँ पर किया है, जो कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है। तो इस ग्लोब पर आपको छोटी छोटी खड़ी रेखा और छोटी छोटी आड़ी रेखा दिख रही होगी। जो आपकी क्षैतिज रेखा है उसको हम कहते हैं अक्षांश। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखा अध्ययन की दृष्टि से उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश। और जो खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है, तो उस रेखा को हम कहते हैं देशांतर, ठीक है। तो इन 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश के बीच का अध्ययन करते हैं, उससे हमें भारत की लोकेशन के बारे में पता चलता है जो एग्जाम में पूछी जाती है। समझ पा रहे? देखो बेटा, 0 डिग्री विषुवत रेखा आपकी हो गई, इसके ऊपर क्या है, कर्क रेखा, ओके। तो कर्क रेखा पूछेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्रश्न आप लोगों से पास में है कि जो क्षैतिज खींची गई है उसको क्या कह रहे हैं, अक्षांश कह रहे हैं बेटा, और जो खड़ी खींची गई है ऊर्ध्वाधर है उसको हम क्या कह रहे हैं, देशांतर कह रहे हैं, ठीक है। अब ये भी तो 0 है और ये भी 0 है। इस 0 डिग्री के यानी कि आपकी विषुवत रेखा के ऊपर यहां पर ध्रुव स्थित है बेटा,
ये उत्तरी ध्रुव है, समझना इसको ध्यान से बेटा। ये दक्षिणी ध्रुव है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो इस गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कौन सा गोलार्ध कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसे दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिण गोलार्ध होगा बेटा, ये उत्तरी गोलार्ध होगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद में आपको पता हो गया है कि 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो 23.5 पर आपकी क्या आता है? कर्क रेखा। अर्थात कर्क रेखा जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और हमने कहा कि जो भारत है, ये भारत के बीचों बीच से कोई रेखा गुजर रही है। क्या नाम उसका? कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। अर्थात हमको इतना तो समझ में आ गया कि भारत जो है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हुआ? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, पर हमारे पास इसी के साथ एक नया प्रश्न और बन जाता है कि सर ये तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो सर ये पूर्वी गोलार्ध क्या है? ठीक है, तो अब यही प्रश्न क्या बन जा रहा है कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, चूंकि हम जानते हैं कि हम प्लस का साइन यूज करते हैं, बताते हैं कि उत्तर है यहाँ पर क्या है? दक्षिण है। इसे हम पूर्व के नाम से और इसे हम पश्चिम के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि यहाँ पर ये वाली रेखा के इधर वाले भाग को हम कहेंगे पूर्व और इस वाले भाग को कहेंगे पश्चिम। तो गोलार्ध की बात कर रहे हैं, आधा भाग गोलार्ध, अर्थात एक गोला है उसका आधा भाग। ठीक है, शब्द में ही अर्थ आपको निकल में आ रहा है। तो आपका क्या है? पूर्व। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। चूंकि हमने देखा कि जो भारत की स्थिति है बेटा यहाँ पर आ रही है, कर्क रेखा के बीचों बीच जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो भारत की स्थिति यहाँ पर आ रही है, तो इस स्थिति के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध है। तो और हम संयुक्त रूप से ये भी कह सकते हैं कि जो भारत का स्थान है, जो भारत स्थित है इस ग्लोब पर, वो ग्लोब पर कहां पर स्थित है? तो भारत स्थित है आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हो गया? क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि ये एक रेखा आपकी उत्तर पूर्वी रेखा है, या इसको हम उत्तर पूर्व कहेंगे। इस वाले भाग को हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इसे हम उत्तर पश्चिम कहेंगे और इसे हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो इस के अनुसार इस लोकेशन में हमें भारत की स्थिति दिख रही है। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला इसी के अनुसार हम यहां पर चलते हैं। विषुवत, कर्क और मकर। पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर आपकी झुकी हुई है। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके बाद में हमें इसकी स्थिति समझनी है। तो भारत की सबसे पहले स्थिति को समझो बेटा। तो स्थिति यानी कि इसकी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब आपके पास में ये प्रश्न है कि सर ये 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? ठीक है, एक आएगा क्या है निकिता? याद होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए ये मैंने शून्य बनाया है अर्थात ये डिग्री है, ये एक लाइन रखी है अर्थात ये मिनट है, और ये डबल लाइन मैंने की है तो इसको हम सेकंड, ये मापन करते हैं। समझना बेटा, मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा, क्या लिखना है मुझे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे इसको? उत्तरी अक्षांश। याद रखना पड़ेगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या होगा हमारी? बताइए बेटा, ये होगा पूर्वी देशांत। क्या होगा? पूर्वी देशांत। समझ में आएगा आप लोगों को, सब समझ में आएगा। ये 0 डिग्री है,
इस 0 डिग्री पूर्वी देश, ये देशांतर है बेटा, इसके हिसाब से अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ 0 डिग्री कहाँ है और क्या नहीं। अगर हम देख रहे हैं तो इसमें देखें क्या है, इस मैप में देखो एक रेखा यहां से गुजर रही है, इस वाली रेखा को देखिए, प्रश्न होता है कर्क रेखा से, प्रश्न क्या होता है, कर्क रेखा से प्रश्न होता है कि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, तो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। प्रश्न ये है कि विषुवत रेखा कहां से है, तो आपको बताना होता है बेटा, सबसे पहले तो यही देख लो कि कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है। तो कर्क रेखा आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मैक्सिको से गुजर रही है, यहाँ से बनती है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर जो एक सहारा मरुस्थल है वहां से ये आती है, अरब के मरुस्थल से, अरब प्रायद्वीप से भारत में प्रवेश करती है, भारत में भी आती है ईरान से होते हुए, ठीक है। मतलब आपकी उत्तरी अमेरिका, आपकी अफ्रीका और आपकी एशिया में कर्क रेखा, ठीक। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में आपकी विषुवत रेखा। एशिया के दो राज्य जिनको देश कह सकते हैं, जिनमें हम एक मालदीव और एक इंडोनेशिया, इन दोनों देशों से क्या होती है, आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। और आपकी क्या नाम बताया मैंने आपका, मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो ये प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ पर देख लो आप कि आपकी जो आपकी ये पेन मैं लेके आ रहा हूं, यहां से कर्क रेखा आती है, ये मैक्सिको से होते हुए आपके यहाँ पर अफ्रीका के उत्तरी भाग में, फिर यहाँ पर आपका ये मैंने बताया अरब प्रायद्वीप से वह भारत में प्रवेश कर रही है और इस भारत से वहां चीन होते हुए बाहर निकलती है, ओके। फिर आपकी आती है विषुवत रेखा, ये दक्षिण अमेरिका जो एक हमारा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, फिर हमारा कांगो जायरे बेसिन के पास से, मतलब आपकी अफ्रीका से विक्टोरिया झील के पास से होते हुए विषुवत रेखा पुनः आ रही है अफ्रीका में। फिर यहाँ पर भारत का पड़ोसी देश क्या है, क्या है पड़ोसी देश, मालदीव जो जलीय पड़ोसी देश है, और इंडोनेशिया भी भारत का पड़ोसी देश है, वो क्या है, जलीय पड़ोसी देश, वहां से होते हुए आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। यहीं पर आपको एक प्रश्न और है, मकर रेखा। मकर रेखा भी आपकी क्या है, दक्षिण अमेरिका, आपकी अफ्रीका में भी बेटा आपको याद रखना होता है, काराहारी मरुस्थल यहाँ पर आता है, बोत्सवाना, नामीबिया, है ना, आपके दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से हुए मेडागास्कर होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया होते हुए आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो आपके पास एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न हमारे पास है कि भारत से भी है, ठीक है। तो इसकी स्थिति को देखें, मैंने बता रहा था कि ये 0 डिग्री, इनके बीच में आई 0 डिग्री देशांतर, और ये जो 0 डिग्री देशांतर है बेटा, ये क्या कर रही है, इसके किधर बढ़ेंगे तो 0 से बढ़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे, और इधर भी बढ़ेंगे। आपको याद रखना कि जो देशांतर रेखा है बेटा, ये जो आपका इस तरह से, इसको समझिएगा, ये जो देशांतर रेखा है ये कहाँ होती है, इस बिंदु पर जाकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर आपस में मिल जाती है। कौन, देशांतर रेखा। एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में सॉरी, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में क्या इनकी एक दूरी है, अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी ये वाली दूरी बेटा, अधिकतम दूरी विषुवत रेखा के पास ही होगी। अधिकतम दूरी कहाँ होगी, विषुवत रेखा के पास में, और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होगी। तो अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर है, 111.13 किलोमीटर, ठीक है। मतलब अधिकतम है बेटा, न्यूनतम क्या है, 0। ये एक दूसरे को में मिल जाती है, लेकिन बेटा आपकी जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। प्रश्न है, लोकेशन से प्रश्न है, स्थिति से संबंधित है, समझते चलो, ठीक है। तो 8 डिग्री हम बढ़ेंगे बेटा आगे, इसमें पहले समझो फिर हम इसके अनुसार यहाँ समझेंगे। चूंकि हमने देख लिया कि 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश से हम कहां बढ़ रहे हैं बेटा, 8 पर बढ़ेंगे, 1 2 3, और ये यहां पर 8 डिग्री आ गई।
ठीक है। और इस 8 डिग्री को हमने क्या किया, 8 डिग्री 4 मिनट से फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में 23 डिग्री आ रहा है, 23.5 डिग्री आ रहा है। तो हम पूरी तरह से अब क्या है, श्योर है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जाके यहाँ पर एक अक्षांश रेखा आपकी देख ले रहे हैं। उस अक्षांश रेखा का नाम हमारे पास आ गया और ये 8 डिग्री आ गई और उसका नाम हमारे पास आपकी 37 डिग्री 6 मिनट। फिर चूंकि हमने आपको बताया बेटा कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आगे बढ़ते जा रही हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक आपकी देशांतर रेखा यहाँ पर आई। उस देशांतर रेखा का नाम आपने बताया कि सर वो जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। फिर वो आगे बढ़ेगी, प्लस में बढ़ेगी और फिर एक और आ गई, उसका नाम 25 मिनट। ठीक है। इस डिब्बे में भारत है, ठीक, इस डिब्बे में क्या है, ये जो हमने बनाया है इसमें भारत है। अब इन सबको मैं हटाकर इतना समझ में आ गया ना, ये अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, भारत की लोकेशन क्या है, दिशाएं क्या होती है, क्लियर है ना। अब देखिए इसी के अनुसार यदि अब ये कह रहे हैं तो भारत की दक्षिणी सीमा को देखना है, उत्तरी सीमा को देखना है, जो आपको अक्षांश और देशांतर में बताया है। इस अनुसार आपकी जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये आपकी 8 डिग्री 4 मिनट। इस 8 डिग्री से 9 पर जाएंगे, 10 पर जाएंगे, 12 पर, और यहाँ पर हम गए तो किस पर आ गए, 3.5। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे। बेटा इस मैप को थोड़ा सा और सुधार लेते हैं हम, ये यहाँ पर बढ़े और यहाँ पर क्या आ गया, 37 डिग्री 6। ये क्या है बेटा, अक्षांश रेखा। तो भारत का उत्तरी विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट पर है और दक्षिण विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन वास्तव में भारत का दक्षिण विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट पर नहीं है, ये भारत की मुख्य भूमिका है। भारत की दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो बेटा अभी वो आगे और बढ़ना है। वो दक्षिणतम बिंदु, जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, और तो यहाँ पर आपकी श्रीलंका है और यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप। तो 8 डिग्री तो यहाँ पर आ गया बेटा, लेकिन 8 के बाद में आता है 7 और 7 के बाद में पहले, मतलब ये सब पहले की बात आ रहा है, 6 डिग्री और 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का दक्षिण बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, अर्थात भारत की मुख्य भूमिका, किसका, मुख्य भूमिका। लेकिन भारत की समुद्री दूरी में, समुद्र में स्थित दक्षिणतम बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है ना, वो क्या है, 8 डिग्री 4 के 8 डिग्री 4 के बाद में 6 डिग्री 4। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो 8 डिग्री हो गए, 6 डिग्री, ये 6 डिग्री बाद में बताऊंगा, बाकी 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, अब हम यहाँ चलते हैं देशांतर पर। मैंने बताया था देशांतर 0 से आगे बढ़ रहे हैं, तो 68 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है बेटा कि 68 डिग्री आपके इस वाले भाग पर आएगी। इसको थोड़ा और सुधार लेते हैं हम। ये वाला जो भाग है ये आपका आगे है, पश्चिम में है। इस वाले भाग का जो अक्षांश देशांतर रेखा है उसका नाम है 68 डिग्री आपकी 7 मिनट। ये जो 68 डिग्री है ये आपकी पश्चिमी, क्या है बेटा, पश्चिम। ये जो है ये आपकी उत्तरी है, ये आपकी दक्षिण है, ठीक है, ये दक्षिण है बेटा। दक्षिणतम मतलब दक्षिण में भी और दक्षिण, दक्षिणतम का अर्थ हो रहा है दक्षिण में और दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 37 डिग्री 6 मिनट और आपका 8 डिग्री 4 मिनट। आगे बढ़े, इससे पश्चिम से यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा 97 डिग्री 25 मिनट, अर्थात ये क्या हुआ, पूर्व में हो गया, ठीक है। ये
पूर्व में हुआ, तो ये पूर्वी बिंदु होगा। ठीक है, ये पूर्वी बिंदु, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तरी, ठीक है, और ये आपका दक्षिण। इतना तो समझ में आ गया? ओके, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस उत्तरी बिंदु का नाम भी पूछा जाता है, दक्षिणी बिंदु का भी नाम पूछा जाता है, ठीक है, साथ में आपका पश्चिमी बिंदु और पूर्वी का भी नाम। तो आपका उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है बेटा? इंदिरा कॉल। और इस बिंदु का नाम है इंदिरा, यहां पर इस बिंदु का नाम 8 डिग्री वाले का नाम कन्याकुमारी। इस 8 डिग्री 4 मिनट वाले का नाम बता रहा हूं मैं, क्या है? कन्याकुमारी। अभी हमने दक्षिणतम नहीं देखा है, ओनली क्या देख रहे हैं हम? उत्तर दक्षिण बिंदु। इस इंदिरा कॉल की स्थिति यदि हम देख रहे हैं तो इंदिरा कॉल की स्थिति हमें है लद्दाख में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया, जबकि ये पहले क्या थे? पहले एक जम्मू कश्मीर राज्य था। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी लद्दाख में काराकोरम श्रेणी, इसके ऊपर क्या आएगी? काराकोरम श्रेणी। इसी में आएगा, ट्रांस हिमालय में आएगी आपकी काराकोरम श्रेणी, समझाएंगे आपको बाद में। तो यहाँ कन्याकुमारी पश्चिमी चले। पश्चिम में क्या हो रहा है बेटा कि पश्चिम पे गुजरात है, ये क्या है? गुजरात। यहाँ पर आपका लद्दाख, ठीक है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु, मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से हमारा जो टॉपिक था, वो प्रश्न था जो मैंने आपसे पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो इसका एक आंसर आपको देना था और दिया आपने, बताया सही। 18 राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तो इन बिंदुओं के बाद में आपको राज्यों के बारे में बताऊंगा कि कौन से राज्य की सीमा कहाँ लगती है, उस हिसाब से आप 18 राज्य देख लोगे। 9 राज्य जलीय सीमा से लगते हैं, 18 राज्य हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। कैसे समझेंगे? तो इधर आपका पश्चिम में है गुजरात, पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में है लद्दाख और दक्षिण में है तमिलनाडु। इस पश्चिम का जो पश्चिमी बिंदु है, इसको कहते हैं बेटा गौर माता, या इसी का नाम हम देखते हैं, इसी को हम सर्क्रिक कहते हैं। देखो बेटा, सर्क्रिक एक रेखा है, ये 24 डिग्री अक्षांश पर खींची गई एक रेखा है बेटा। 24 डिग्री अक्षांश पर खींची गई भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा सर्क्रिक रेखा। ये कच्छ के रण के पास में, यानी कि इस वाले, आप सभी जानते हैं ये जो रेखा बनी है ये क्या है? 23.5। इसके ऊपर ये होगी क्या? 24। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा भी है, पश्चिम की। समझना, भारत पाकिस्तान समझना, कच्छ के रण। क्लियर हो जाएगा बाद में। ये गौर माता सर्क्रिक में है और ये किस राज्य में स्थित है बेटा? गुजरात। समझ पा रहे हो? ऐसा ही आपका अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो है वो क्या है आपका? जिसका नाम है ब्लांग। ये बलांग, ठीक। किसी किताब में इसका नाम अन्य भी होगा, कोई किबितु भी नाम मिलेगा आपको बहुत बार, की बीतू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्क्रिक रेखा गुजरात वाले क्षेत्र में, पश्चिमी बिंदु गौरमाटा और पूर्वी बिंदु ब्लांगू अरुणाचल। इतना समझ में आ गया? अब आपको ये मैंने अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति बता दी, ठीक। अब देखिए, क्योंकि हमारे इस पूरे भारत के क्षेत्रफल को देखें, बेटा मुझे पानी देना। भारत के क्षेत्रफल को यदि हम देखें तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263।
कितना बताया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का यानी कि पूरा विश्व का 2.4% है। किसका? पूरे विश्व का। और यही भारत हमारा दुनिया का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बेटा? 7वां बड़ा देश। तो इससे हमारे एग्जाम में प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बता दिया, इसकी स्थिति परसेंटेज बता दी। 3 प्रश्न है बेटा ये। पहला क्षेत्रफल, दूसरा आपका परसेंटेज और तीसरा आपका स्थान। दुनिया का सबसे बड़ा यदि देश देखा जाए तो वो रूस है, जिसको हम साइबेरिया प्रदेश, रूस जो आता है, रूस का कुछ भाग आपका कहाँ आता है? यूरोप में आता है और कुछ भाग एशिया में, अर्थात यूरेशिया में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा आपको इस मैप में देखना है। तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा राज्य जो है, देश जो है वो रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर भी मैंने यही बताया 7, ठीक। तो इस क्षेत्रफल और इसके बाद में हमें यह देखना है कि भारत की सीमा कितनी है, भारत कितने राज्यों से लग रहा है, देशों से लग रहा है, वो देखें। इस भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं बेटा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपके भूगोल की बेसिक क्लास है, ठीक। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न एक और होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा स्थान है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले अब हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं के बाद एक और बिंदु है, जिस बिंदु का नाम क्या है आपका? हाँ, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान। क्या स्थित है बेटा? अंडमान और निकोबार नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। और इस अंडमान और निकोबार नाम के इस केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्रेट निकोबार द्वीप है। क्या है बेटा? ग्रेट निकोबार द्वीप। और इस ग्रेट निकोबार में समझना बेटा, इस ग्रेट निकोबार में सॉरी, ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट नाम का एक बिंदु स्थित है, एक स्थान है, जिसकी स्थिति हम 6 डिग्री 4 मिनट पर देखते हैं। मतलब 8 डिग्री है, 8 डिग्री से नीचे जाएंगे, 8 डिग्री से नीचे जाएंगे तो क्या आएगा आपका? इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट में आएगा, ठीक है। इसको देख लो। अगर हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है कि आपके उत्तर में लद्दाख, अर्थात यहाँ पर आपका 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ दक्षिण में आपका कन्याकुमारी, कैप केमोरी। बेटा इसका नाम आपको मैं बता दूं, इस कन्याकुमारी का इसका नाम है कैप केमोरी। कैप केमोरी। देखिए ये वीडियो जो है, ये जो क्लास है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से भी पढ़ना है तो मैंने इसके वीडियो अपलोड किए, आप एक बार उसको भी मेरे YouTube पर जाके देख सकते हो। मैंने उसमें अलग अलग भागों को दर्शाया है, बताया है इन विषयों पर, ठीक है। तो आप इसको एक बार और अच्छे से वीडियो देखना चाहते तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी, केप केमोरी दक्षिण बताया और यहाँ पर अंडमान, तो इसी में देखना है आपको। इस स्थिति में ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु का नाम हमने सरक्रिका गुजरात, मतलब आपका गौरमाटा। इस वाले को हमने क्या बताया? बलांगू अरुणाचल प्रदेश। और आपका दक्षिण में कन्याकुमारी के पास केप केमोरी।
लेकिन आपको ये देखना है कि ये वाला जो एक भाग बता रहा हूं मैं, ये मैं जो गोला बना रहा हूं, इस वाले भाग में ये जो बिंदु है, ये गोला वाला ये बिंदु, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये क्या है बेटा, ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट। तो इस बिंदु का नाम है ग्रेट निकोबार, एक द्वीप है, उस बिंदु का नाम दिया हमने इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को हम अन्य नाम से पिग्मेलियन पॉइंट या आपका पाइसन पॉइंट, पिग्मेलियन, ये देखिए, ये आपको याद रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको याद रखने हैं। तो पिग्मेलियन पॉइंट या पाइसन पॉइंट या आपका इंदिरा गांधी का इंदिरा पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट नाम है उसके। 6 डिग्री किस द्वीप में है? बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार। ओके, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, ये इतना जो है कर्क रेखा भी देख लेंगे कि कितने राज्य से, पहले हम राज्यों की स्थिति को तो जाने कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। ठीक है, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। बस आप इतना बताइए कि अभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहे हैं। अब देखो, राज्यों की बात करें तो हम हमारे सिर से याद करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को हमारा जो उत्तर में है इसलिए हम उसका मान रखते हैं, हिमालय की गोद में स्थित है ना आपका जम्मू कश्मीर राज्य। तो समझिए, अभी आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त, अब इसका हमने 5 अगस्त क्यों कहते हैं बेटा? 5 अगस्त को संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, उसे हटाया गया, आर्टिकल 370 हटाई गई। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया, और 1 अक्टूबर आया शायद, जहां तक कि मुझे अक्टूबर माह के 31 अक्टूबर 2019 को नए यूनियन टेरिटरी का निर्माण। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश पर। अभी देखना बेटा, हमको देखना कितना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको मैं बताऊं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजाद होने के पहले क्या था कि आप सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश ने शासन किया, ब्रिटेन ने शासन किया। कुछ कॉलोनियां उनकी, कुछ जिन पर उन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया, और कुछ रियासतें भी थी। तो रियासतों और अंग्रेजों के द्वारा शासन किए गए राज्यों को भारत में शामिल किया और उन्हें को एक श्रेणी में बांटा 1947 के लगभग में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी श्रेणी में। परंतु भाषा के आधार पर, चूंकि हम जानते हैं कि ये 32 लाख क्षेत्रफल वाले इस भारत में अनेक भाषाएं, और वो भाषा के बारे में हमें जानकारी संविधान की 8वीं अनुसूची से मिलती है कि हमें संवैधानिक भाषाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो क्या हुआ था, संविधान में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, ऑलरेडी 14 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, जब मूल संविधान बना तो 8वीं अनुसूची थी मूल संविधान में, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में उल्लेख किया। इस भाषा में आपको अलग अलग भाषा दी, जैसे हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, कश्मीरी भी हो गई, मलयालम, मराठी, उर्दू, संस्कृत, ऐसी करके आपको 14 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया। तो पहले तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में श्रेणियों में भारत बटा हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश ही संपूर्ण भारत बटा हुआ था। राज्य पुनर्गठन आया 1 अक्टूबर, बेटा मैं सब यहाँ पर बता रहा हूँ, आप पहले ये समझिए, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, एपी का। ये पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य था। नाम क्या था भाषा का? तेलुगु भाषा। ठीक है, तेलुगु भाषा का एक आंध्र प्रदेश राज्य गठन किया। ओके, अब अन्य राज्यों की भी तो मांग होने लगी, तो भाषा के आधार पर अन्य राज्यों की मांग को ठुकराना भी गलत ना था। तो प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया, राज्य पुनर्गठन भाषा एक आयोग बनाया, उसके अध्यक्ष फजल अली को रखे और
2 सदस्य अन्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। ठीक है बेटा, तो इसको आप राज्य पुनर्गठन संविधान में पढ़ोगे। मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ इन राज्यों से। मैं ये कह रहा हूँ कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले क्या था। तो 1 अक्टूबर 53 को बना आंध्र प्रदेश और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आया, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया। इसने अपनी रिपोर्ट दिया, कहा कि 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इन्होंने कहा था आपका 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बनाए। ठीक, तो उन 14 राज्यों के बाद में धीरे धीरे अन्य राज्यों का निर्माण हुआ। 29 राज्य तक के गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो हम वहां चलते हैं, कहा, इस केंद्र शासित प्रदेश। एक लद्दाख हुआ, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर आपका एचपी हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इस वाले भाग में आपका पंजाब है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर एक था, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी के, एक है शिमला, एक है धर्मशाला। पंजाब की राजधानी कहाँ है? यहाँ पर है, चंडीगढ़। और इस वाले भाग को यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक राज्य बन रहा है आपका। इस वाले भाग को मैं और गहराई से बना दूं तो ये पर्वतों में, इसमें बेटा पर्वतों में स्थित है आपका उत्तराखंड। समझना बात, ठीक है, पर्वतों में है आपका उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आने। ओके ओके, चलिए यहाँ पर अगला आप इस वाले राज्य को देखिए। आप जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य का नाम आप जानते हो, क्या है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश जो है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। कब तक बेटा? जब 1 नवंबर 1956 को बना तब ये भारत का सबसे बड़ा राज्य। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ के रूप में एक अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, तब यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा आ गया। तो अब हम बना रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। कौन सा है बेटा? आपका राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। इस जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजा महाराजा राजपूतों का शासन यहाँ पर हुआ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक नया राज्य है जिसका नाम है HR, हरियाणा। इस हरियाणा की राजधानी क्या है बेटा? हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। ठीक है, समझ में आएगा? ओके, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे मैं C लिख दे रहा हूँ, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस एमपी की राजधानी तो आपको पता ही है, बताना भी नहीं पड़ेगा, MP है और उसकी राजधानी है आपके भोपाल। ठीक है, इसी के पास में यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है जो संयुक्त प्रांत। देखिए इस राज्य का नाम तो मैं लिख रहा हूँ उत्तर प्रदेश। प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, चाहे वो MP पुलिस का एग्जाम हो, PSC का हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, कोई भी एग्जाम हो, पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से, उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था, या उत्तर प्रदेश के पूर्व नाम बताइए। तो क्या नाम था बेटा? इसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था बेटा? संयुक्त प्रांत। अरे देखो बेटा, संयुक्त प्रांत कैसे? इसमें रुहेलखंड था, बघेलखंड था, बुंदेलखंड था। ठीक है, बहुत सारे खंडों को मिलाकर ये बनाया गया था।
उत्तराखंड भी है इसमें, सर अब इसमें बुंदेलखंड नहीं बुंदेलखंड भी है इसमें, है उत्तर प्रदेश में आपके बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की झांसी की रानी आपको हमने बहुत बार बताया है, तो वो कहाँ है? झांसी किसमें? यूपी में, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश आपको देखने में अभी लग रहा होगा कि सर बड़ा है, लेकिन वो बड़ा नहीं है बेटा। हाँ, याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नहीं है, वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कि डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला जो है बेटा ये आ रहा है आपका क्या? बिहार। दिल्ली आया है, दिल्ली आएगा, रुको। यहां पर क्या हो रहा है? बिहार, ठीक। बिहार किसका है? तो पड़ोसी है उत्तर प्रदेश का, और इसकी सीमा आपके नेपाल से लगती है, समझना है। अभी अब भैया ने नाम लिया है दिल्ली का, तो दिल्ली चले। दिल्ली में वर्तमान में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल आपकी सरकार। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, साथ में दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत आपको जानते हो, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद मुगलों ने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है ना। अंग्रेजों ने भी अपनी राजधानी 1912 में दिल्ली को बनाया, तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं? तो हमारा दिल्ली जो है यहाँ पर स्थित है बेटा। इसको मैं डी के नाम से लिख रहा हूँ ना, डी, दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और भारत की राजधानी नई दिल्ली। ध्यान रखना, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई? प्रश्न ये है। देखो बेटा, मैं भूगोल के साथ आपको मैंने संविधान भी पढ़ा लिया थोड़ा सा, और आपको अभी हिस्ट्री भी बता दिया हूँ कि दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया पहले। तो प्रश्न ये भी है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? बताओ क्या थी? अरे नहीं बेटा, आपको बताना है कि कलकत्ता भारत की राजधानी थी। हाँ, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद में कलकत्ता को भारत की राजधानी। कैसे? आपको इसके पहले जाओ थोड़ा सा, 1757 की प्लासी की का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल में हुआ, तब तो वहां पर उसने शासन करना शुरू किया और अपनी राजधानी बनाई। तो थोड़ा सा करीब आके इसको समझो, प्रश्न है बेटा, पूछे जाएंगे। चलो, प्रश्न थे, आपने बता दिया, दिल्ली राजधानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ो। अब आपको सब समझ में आ तो रहा होगा कि कहाँ कौन सा राज्य बन रहा है, इसकी सीमा किस किन राज्यों से, किन किन देशों से लग रही है, समझ में तो आ रहा होगा। आगे चलिए। अब आप देखो कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ नाम का नया राज्य बना, ठीक है। जैसा मैप बने हैं वैसे ही हम देखेंगे। 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। 1 नवंबर को 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। क्या बना था? छत्तीसगढ़। किससे अलग हुआ? फिर एक बना झारखंड, आपका उत्तराखंड। मैं भूल जा रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर यूके लिखना। किससे अलग हुआ? यूके। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश। और एक बिहार से क्या हुआ? झारखंड। तो बेटा देखो, बिहार से बना आपका झारखंड, ठीक है। बिहार से क्या बना? झारखंड। ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़ है, समझ लेना, इसको सीजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे, ठीक है। इस वाले भाग को अब मैं सुधार रहा हूं आपको। देखिए, मैप को सुधारना भी पड़ता है, बना तो देते हैं, सुधारना पड़ता है। ये वाला जो भाग है ये, और यहां से इस तरह से, यहां से ये पैक हो जा रहा है। ये जो अंगूठे की आकृति का है, समझना है, ये अंगूठे की आकृति का है, इसका नाम है सिक्किम। क्या है बेटा? सिक्किम। और इसकी राजधानी है गंगटोक। इस सिक्किम के
पश्चिम में है नेपाल बेटा, और सिक्किम के पूर्व में है भूटान। सिक्किम के उत्तर में तिब्बत मतलब माने चीन है। समझ पा रहे हो बात को? समझ में आ रहा ना मैप में? यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। क्या है बेटा? पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी कोलकाता। मैंने कल की कक्षा में जहां तक आपको बताया था कि गंगा, उत्तर भारत का मैदान पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि गंगा नदी की एक धारा दक्षिण में पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है, उसे हम हुगली कहते हैं, और इसी हुगली नदी किनारे कलकत्ता है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसी हुगली नदी पर एक ब्रिज है जिसको हम कहते हैं लीवर ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। जिस प्रश्न तो आपको याद होंगे, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट, है ना? तो याद रखना पश्चिम बंगाल। इतना भरा गया बेटा। देखो यहाँ पर अगला जो राज्य जो ऑलरेडी हमने लिख दिया था उसका नाम क्या है? गुजरात। और वो गुजरात कुछ इस तरह से, जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे तब गुजरात नहीं था, ना ही महाराष्ट्र था। क्या? बंबई। बंबई एक राज्य था। इस बंबई राज्य को 2 भागों में 1 मई 1960 में, याद रखना तारीख, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नाम का नया राज्य बनाया, ठीक है? गुजरात और महाराष्ट्र नाम का। तो ये गुजरात का, ये महाराष्ट्र, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है? महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते हैं मुंबई, ठीक है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी, ओके? अगला यहीं पर अब देखो, ये वाला जो भाग है इसको आप थोड़ा सा समझिए। ये यहाँ पर इसको हम कहेंगे उड़ीसा। अभी वर्तमान में इसको ओडिशा कह रहे हैं बेटा। क्या कह रहे हैं? ओडिशा। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और ये भी आपके तट पर है, ये पूर्व में स्थित है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूर्वी तट जो है इस उड़ीसा का है। इस उड़ीसा के बाद में आपको सब लोग जानते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नाम का नया राज्य बना। राजधानी क्या? हैदराबाद। क्लियर है? ओके। यहाँ पर क्या है इसकी राजधानी? ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। प्रश्न ध्यान रखना, 3 प्रश्न बना रहा हूं। 1 नवंबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा में किया तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी, ठीक? फिर इसकी राजधानी क्या बनी? हैदराबाद। एक आपको याद रखना है कि 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का निर्माण किया तब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाई, और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 वर्षों के लिए हैदराबाद को रखी। 10 वर्षों के लिए। 2024 में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनेगी। क्या बनेगी? अमरावती, जो अभी बन रही है, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये आपको मैप याद रखना, ठीक है? आगे इस बंबई मुंबई के बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है गोवा। मतलब गोवा पुर्तगालियों ने कब छोड़ा बेटा? 1961 में, ठीक है? तो इस गोवा की राजधानी पणजी है जो आपके भारत के पश्चिमी तट पर है। समझ पा रहे हैं? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम। ध्यान रखोगे बेटा? बहुत सारे सरल प्रश्न हैं, याद रखना, भूलना नहीं। चलो, इसके बाद में यहां से एक प्रश्न आता है, इसका नाम है केरल। क्या है? केरल। और इसका नाम है कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक, केरल। यहाँ पर थोड़ा मैं सुधार कर देता हूँ, जगह कम पड़ रही है मुझे ऐसा लग रहा है ना? ये, और यहाँ पर है बेटा तमिलनाडु। बहुत सारे बन जाएंगे मुझे लगता है आप लोगों से। देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ठीक? गोवा एक राज्य है बेटा, ठीक है?
जब 1961 में ये आजाद हुआ, किससे आजाद किया हमने? पुर्तगालियों से, तब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और वर्ष 1975 के लगभग में इसको राज्य का गठन किया गया, इसे राज्य बनाया, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, इतने इनके क्षेत्रों के मैंने आपको राज्य के बारे में बताया। बेटा टाइम लगता है, समझने पड़ता है, समझोगे तो ही आपको आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आपको ये देख लिया आपने, ये पश्चिम बंगाल है, इसमें फिर सुधार किया हमने ये, और यहाँ पर एक नया राज्य जो आपको मैं बता देता हूँ, इसका नाम है मेघालय। क्या है बेटा? मेघालय। ये सभी के सभी राज्य असम से मिलकर अलग होकर बने हैं, मैंने आपको बताया था एक बार। ये वाला जो भाग है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये इसका नाम है त्रिपुरा। क्या है बेटा? त्रिपुरा। इसका नाम है मिजोरम, ठीक है, ये है आपका मिजोरम। यहाँ पर आएगा बेटा आपका मणिपुर, ये म्यांमार हटा रहा हूं मैं, यहाँ पर आएगा मणिपुर और इनके बीच में आएगा नागालैंड, आपको ध्यान रखना है। और ये जितना दिख रहा है ये है आपका असम। असम की राजधानी दिसपुर है ना, असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलांग है, नागालैंड की कोहिमा, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की आइजोल, मिजोरम की इम्फॉल और यहाँ पर त्रिपुरा की अगरतला, अगर मालवा नहीं, अगरतला, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। बार बार आपने सुना होगा ना, करत अभ्यास के जड़मती मेरी मम्मी जी मुझे ये हमेशा बताती, तो आप लोग भी ये चीज को ध्यान रखें और बार बार इसका अभ्यास करें। जैसे गणित में आपको गणित क्यों बनती है? क्योंकि आप बार बार अभ्यास करते हो, ठीक है। तो अब बंगाल की खाड़ी में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है बेटा। और इस अरब सागर में कौन है? लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप आपके अरब सागर। क्लियर है? इतना तो बनेगा आप लोगों से। अब मुझसे आपको मैंने सारे गुजरात में बताया, गांधीनगर। अभी आप यहाँ पर आओ बेटा, पहला देश तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये बांग्लादेश हो गया। अब ध्यान देना है हमको, अंतरराष्ट्रीय राज्यों को देखना है। साथ में देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से अब कहां पहुंच गए हम? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य तो देख लेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी तो देख ले। तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा ये पांडिचेरी है बेटा, पांडिचेरी एक केंद्र आपका कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। दमन, दीव, दादर, नागर, ये दादर नागर हो गया, दादर नागर हवेली, दमन, ये है द्वीप और ये है दमन, ठीक है। दादर नागर हवेली, दमन, दीव, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 2, पांडिचेरी 3, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4, दिल्ली 5, चंडीगढ़ 6, जम्मू कश्मीर लद्दाख 8। तो हमने बताया 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य देखेंगे। लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर तो क्या हो गए आपके? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अब राज्य देखो, हिमाचल प्रदेश 1, पंजाब 2, उत्तराखंड 3, हरियाणा 4, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 6, मध्य प्रदेश 7, गुजरात 8, महाराष्ट्र 9, गोवा, कर्नाटका, आपका तमिलनाडु 12, आपका केरल 13, आंध्र प्रदेश 14, उड़ीसा 15, छत्तीसगढ़ 16, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल 19, सिक्किम 20, अरुणाचल प्रदेश 21, नागालैंड 22, मणिपुर 23, मिजोरम 24, त्रिपुरा 25, असम 26, मेघालय 27। अब क्या छोड़ा आप लोगों ने? नहीं, बांग्लादेश थोड़ी छोड़ना है, यहाँ पर आपने छोड़ा होगा कुछ, ठीक है। तो आपको इतने राज्य 28 राज्य आप देखेंगे, गिनती करेंगे, आगे पीछे हो गए आप लोग, ठीक है।
तो इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी मैंने बता दी। अब आपके पास प्रश्न है, कैसे प्रश्न है वो देखो कि पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों के नाम बताइए, अफगानिस्तान से लगने वाले राज्यों के नाम बताइए, चीन से, नेपाल, भूटान से, बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों के आपको नाम बताना। ठीक है, तो यहीं से तो प्रश्न है। तो मैं आसपास की ये सब मिटा देता हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी यहां पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों के नाम गिनते हैं। देखो हमारी पश्चिमी सीमा में है, इस पश्चिमी सीमा में स्थित पाकिस्तान से गुजरात लग रहा है 1, राजस्थान 2, टोटल 18 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से जो लगते हैं। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर इस तक के आने वाली स्थलीय सीमा है, और वो स्थलीय सीमा की बात करूं मैं तो स्थलीय सीमा में आ रहा है बेटा आपके 15,200 किलोमीटर लंबाई है किसकी, स्थलीय सीमा की। और जलीय सीमा की बेटा, तो जलीय सीमा की लंबाई आपकी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो इस स्थलीय सीमा और इस जलीय सीमा के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख 5। 5 राज्य जो हैं ये पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। ठीक है, पहले 4 ही लगते थे, अब कितने लग रहे हैं? क्यों? लद्दाख बन गया ना जम्मू कश्मीर से अलग होकर, तो 5 हो गए। ओके, अब लद्दाख, अब चीन की बारी है, तो चीन से तो जम्मू कश्मीर चला गया ना, क्योंकि उसकी सीमा अब लद्दाख से लग रही है। लेह लद्दाख बेटा ध्यान रखना, इसी में सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहीं पर सब कुछ बताया था मैंने। तो लद्दाख की लग रही है, मतलब चीन की लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के पास जा ही रहे थे, रुकना है यहाँ पे। लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, जब आपका उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। 5 राज्यों की सीमा आपके चीन से लग रही है ना। सिंह चिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है ना, तो ये चीन वही चीन है जहां से हमारे पास में कोरोना वायरस आया था, है ना, याद है ना। हम भूलेंगे नहीं, ना तो 20 को भूलेंगे, ना हम चीन को भूलेंगे, ना कोरोना को भूलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना। तो इस चीन से मैंने बता दिया 5, पाकिस्तान से बता दिया 5। अब बेटा आप लोगों के पास प्रश्न होगा, सर अफगानिस्तान को ना छोड़ो, तो अफगानिस्तान को भी समझ लो बेटा। तो अफगानिस्तान जो है लद्दाख की सीमा से लग रहा है, पहले जम्मू कश्मीर से लगता था, अब लद्दाख से लगता था। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आपके जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती। अब ये रियासत किसी में मिलना नहीं चाह रही थी, तो क्या थी, अलग थी। और उन्होंने कहा था राजा हरि सिंह ने कि जिसने मेरे पर पहले बार आक्रमण किया तो मैं जिसने नहीं किया उसमें मैं मिल जाऊं। लेकिन पाकिस्तान ने देर नहीं की और उसने आक्रमण कर लिया। तो क्या हुआ कि वर्तमान में हमारे पास जो जम्मू कश्मीर एक सुंदर सा भारत का कश्मीर कहलाता है, भारत में मतलब एक स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड है, तो वो कश्मीर का कुछ भाग हमारे पास में और कुछ भाग पाकिस्तान के पास में, और वो इतना भाग जो है वो आपके जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के में है, जिसको हम POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वहीं पर हमारे पास में ये एक भाग है जिसको अक्साई चीन कहते हैं बेटा। ये अक्साई चीन 1962 के युद्ध में चीन ने ले लिया, ठीक है, और 1947 के युद्ध में यानी कि पहले आपके पाकिस्तान ने ये ले लिया। मतलब हमारे पास क्या हो रहा है भैया, इतना सा ही भारत के पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्थित है। हम मैप में तो बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जो हमारे पास है वो कम है। ये POK और ये POK और LOC जिसको हम कहते हैं, LOC और LOC ये है बेटा, और LAC भी है। एक LOC है जो पाक अधिकृत कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाई गई है, जहां पर सेना लगी हुई है, LOC।
और भारत और चीन के बीच में है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चीन, बनेगा। ओके, तो ये यहाँ का मैंने यहाँ और थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दिया है ना, इसके कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या बेटा आपको यहाँ पर समझना है, कहाँ पहुंचे थे हम, चीन पहुंचे थे। अब नेपाल को देखो ध्यान से, इस नेपाल के बारे में देखिए, नेपाल हिमालय की गोद में बसा है, ठीक है। इस नेपाल में ही तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, और यहीं पर काठमांडू है। एक प्रश्न और एक्स्ट्रा, काठमांडू में क्या है, पशुपतिनाथ का मंदिर, नेपाल की राजधानी भी काठमांडू, ठीक है। ओके, तो नेपाल लग रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और सिक्किम, ठीक है। 5 राज्यों से तो ये भी लग रहा है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर बिहार से, यहाँ पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है, मैंने आपको बराबर यहाँ बताया है, ये चीजें याद रखना है, ठीक है। ओके, आगे भूटान, भूटान यहाँ पर सिक्किम से लग रहा है, पश्चिम बंगाल के ऊपर जा रहा है ना बेटा, वेस्ट बंगाल, इसको मैं लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पश्चिम में। अब आपके पास प्रश्न था इन्हीं के पास में कि ये जब तो पूर्व में है, इसे पश्चिम क्यों कहते हैं भाई, बांग्लादेश के जैसे भारत के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, तो इसे पश्चिम क्यों कहते हैं, इसे पूर्व बंगाल कहना था। तो बेटा जब भारत देश आजाद हुआ था, या यूं कहूं कि वर्ष 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसमें बंगाल को 2 भागों में बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो उस पश्चिमी बंगाल में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा थे, पर ये तो अलग अलग पृथक हो गए ना, तो अब बचा क्या पश्चिम बंगाल। और बंगाल का जो पूर्वी बंगाल था वो अभी वर्तमान में बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है भूटान, तो भूटान में है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आपका असम और आपका अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार, तो आप सभी जान रहे हैं यहाँ पर म्यांमार है। म्यांमार 1935 में भारत से अलग हुआ, ये बर्मा के नाम से जाना जाता था। चलिए जोड़े, तो देखो बेटा ये आपको, ये जो आपका बांग्लादेश है कुछ इस तरह से है, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश यहाँ पर, यहाँ तक बांग्लादेश जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यह म्यांमार है, तो म्यांमार से जोड़े अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार की सीमा से लगे, ठीक है। अब बांग्लादेश की सीमा देखो, आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस राज्य, किस देश से लगती है, तो भारत की सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है, और भारत की सबसे कम सीमा आपके लद्दाख से, मतलब अफगानिस्तान से लगती है, लगभग 106 किलोमीटर के लगभग में आपको यहाँ पर याद रखना है, लद्दाख से मतलब आपकी अफगानिस्तान से लगती है। बेटा ये 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला, तो यहाँ पर समझ में आ गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है बांग्लादेश की सीमा से। तो मैंने पूरे के पूरे राज्य बता दिए। अब गिनती करें अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, 11 और 7 कितने होते हैं 18, है ना। एक यहाँ पर ये 7 सिस्टर्स है ना, 7 सिस्टर प्लस 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्य ये है और आपके 11 राज्य ये है। इनकी सीमा किससे लगती है, अंतरराष्ट्रीय देशों से लगती है। अब ये 7516.6 किलोमीटर की जो जली सीमा है उसको देखो बेटा, आओ यहाँ पर देखो, एक जली सीमा मतलब कहां से, अरब सागर, यहाँ पर क्या बेटा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब देखो तो बंगाल की खाड़ी 9 राज्य होंगे जो जली सीमा से, देखिए प्रश्न आता है भारत के कितने राज्यों की सीमा जल से लगती है, तो कितने राज्य 9। देख गुजरात एक, दमनदीप को मत देखिए, अभी किसको देखिए, गुजरात को, राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला,
गिनती करें 1 2 3 4 5। ये 5 राज्य कहाँ है? भारत के पश्चिम में। ओके, अरब सागर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम। 5 4 5 4 9। ओके, तो ये 9 हो गए। अब आगे बढ़ो तो दमनदीप 1, दादर नागर हवेली दमनदीप 1 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप 2 हो गया, ठीक। पांडिचेरी 3 हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 हो गए। तो ये 4 भी क्या है? जलीय सीमा से लगते हैं। इस तरह से क्या 9 4 13। 13 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा है, 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा से भी लग रहे हैं और जो इससे भी लग रहे हैं। अब आओ यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूं मैं। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्या बताया था मैंने आपको? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से जाती है। देखिए अब ये ब्लैक और आपकी ब्लैक ही ब्लैक हो रही है। थोड़ा सा हम रेड भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, पूरा ब्लैक हो गया है। तो ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये कर्क रेखा है बेटा। ये कर्क रेखा अब आप देखो 8 राज्य होना चाहिए, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान। बेटा ये राजस्थान का थोड़ा सा भाग इसमें आ रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से आपकी कौन सी रेखा गुजर रही है? ठीक है। तो मैंने इस कक्षा में आपको संपूर्ण भारत की बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया है। मैंने ये बताया है कि सामान्य परिचय में कि राज्य कहाँ है, इन राज्यों की किन किन जगह पर इनकी सीमा लगती है, किन किन देशों से लगती है, ठीक है। इनकी राजधानियों के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। आपको कर्क रेखा, देशांतरी अक्षांशीय स्थिति बताएं, द्वीपीय प्रदेशों के बारे में बताया है। इसी में एक चीज आप और समझ लो बेटा कि जो भारत पाकिस्तान है इसके बीच में एक रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। और भारत अफगानिस्तान के बीच में थी कौन सी? ड्यूरेंट रेखा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत से आजाद पाकिस्तान अलग होने के कारण अब वो किसमें है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ड्यूरेंट रेखा भारत के नींव में नहीं, जबकि अब है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान में, और हाँ बांग्लादेश में भी है बेटा वो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अभी ये अरुणाचल प्रदेश में सुन लीजिए, ये यहाँ पर है मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौता के अंतर्गत भारत और चीन के बीच में हुआ। रेड क्लिफ रेखा यहाँ वाली है और जम्मू कश्मीर राज्य में रेड क्लिफ रेखा नहीं है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उस समय रेड क्लिफ रेखा कहाँ के से होती, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य भारत में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा ये मैंने बनाया है डबल क्रॉस, ये 15 अगस्त को बनाएंगे, ठीक। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा जो 1896 में बनी। कब बनी? 1896। तो ये एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाता है, यदि आप देखें तो बिल्कुल हुबहू हमने प्रयास किया है इसी की तरह उसको बनाने का, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। आप एक बार मैप से इसको पढ़ लीजिएगा, सारा के सारा वैसा ही है, समझ है आपकी समझ के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है। तो आपको कैसा लगा बता दीजिए, अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, ठीक है। मैं सारे प्रश्न का आपको आंसर दूंगा, ओके। इसके बाद हम कल की कक्षा में समझेंगे इसके बेसिक्स और इसके आगे, ठीक है। कल के लिए आपको अभी से हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला 2021 बहुत ज्यादा अच्छा रहे, शुभ रहे और आपकी सफलता को लेकर आए, है ना। आपकी मन चाहे सफलता आपको प्राप्त हो, लेकिन सफलता तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत की सफलता नहीं चाह सकते बेटा, नहीं मिल सकती, ठीक है। तो आपको जितनी बड़ी सफलता चाहिए उससे डबल में आपको मेहनत चाहिए, ओके। थैंक यू।